Good morning, student. Today we present you video number 3. पिछले वीडियो में हमने बताया था कि what is the importance of medieval period, lesson when, where and how, class 7. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल सोर्स. मेनली इसमें हम लोग पढ़ेंगे हम इन लोग इसमें पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में, उसके सोर्स के बारे में. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडाइवल पीरियड. इसको जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग व्यक्तिगत बहुत हम लोग के पास, हर एक इंसान के पास जो है ना थोड़ी लिटिल नॉलेज होती है. इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू नो कि व्हाट हैपेंड इन 1 century एगो. आपसे एक सदी पहले क्या हुआ, हमारे पास कोई पर्सनल ऐसा कोई नॉलेज नहीं है. तो उन बातों को जानने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है. जैसे एंशिएंट इंडिया में पढ़ते थे, एंशिएंट हिस्ट्री में, तो उस समय भी सोर्स की कुछ कमी थी. लेकिन जब ये मेडाइवल पीरियड में हम पहुंचे तो बहुत ही क्लियरली जो है कि नहीं, हमें सोर्स के बारे में पता चला, है ना. इसको जो है ना हिस्ट्री को जानने के लिए दो ग्रुप होते हैं. पहला होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स. इसके बाद है, जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स में पढ़ते हैं तो उसमें 3 ग्रुप कैटेगराइज किया गया है. पहला है आपका एंशिएंट बिल्डिंग, इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस. आर्कियोलॉजिकल सोर्स में एंशिएंट बिल्डिंग में बहुत सारे जैसे आते हैं, मॉन्यूमेंट आते हैं, टेम्पल आते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग आते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्स इसमें बोर्ड पर मैंने लिखा था कुछ में सम बिल्डिंग्स है. इसके बाद इंस्क्रिप्शन और इसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी पुरातात्विक स्रोत जो है ना, जो संसाधन है उसको जानने का वो माध्यम है. इसमें हमने पहले सबसे पढ़ा था बिल्डिंग्स के बारे में. तो बिल्डिंग्स से बहुत सारे आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, टेम्पल आते हैं, है ना. तो इसमें यहाँ पर लिखा सम आर्कियोलॉजिकल सोर्स. कुछ दिया जैसे कि टेम्पल में कोणार्क का मंदिर है, इसके बाद अमृतसर का मंदिर है, मस्जिद है, जामा मस्जिद है और मोती मस्जिद है. इसके बाद पिलर यानी कि स्तंभ में कुतुब मीनार और विजय स्तंभ. टॉम्स में ये जो है ताजमहल, और इसके बाद हुमायूं टॉम्ब है. फोर्ट्स में है चित्तौड़गढ़ और दिल्ली. पैलेसेस यानी कि महल में आता है जयपुर, और इसके बाद आता है जैसलमेर, और इसके बाद सिटीज में आता है फतेहपुर सीकरी और बीकानेर सिटी. इनके द्वारा जो है ना हम उस समय जो इन पुरातात्विक संसाधनों के स्रोतों के माध्यम से हम मेडाइवल के बारे में जानते हैं. इसके बाद आता है इंस्क्रिप्शन. तो इंस्क्रिप्शन जो है, पहले क्या किया जाता था कि पहले जो है ना कॉपर प्लेट पर, स्टोन पर, रॉक्स पर लिखा जाता था. इसमें जनरली इसको समझा जाता था जैसे कि शाही फरमान, यानी कि फरमान, उसको जो है ना अंकित किया जाता था. तो इंफॉर्मेशन जो हमें इंस्क्रिप्शन जो है, जिसको शिलालेख या कुछ लोग अभिलेख कहते हैं, उससे हमें जो है ना एकदम ऑथेंटिक, प्रमाणिक और सही जानकारी मिलती है कि उस समय जो शासक थे वो शासक कौन थे, उनका शासन कैसा था, है ना, वो शासन को कैसे चलाते थे. तो इंस्क्रिप्शन से हमें ये जानकारी मिलती है. इसके बाद अब आता है क्वाइंस का. तो क्वाइंस उस समय यानी कि मेडाइवल पीरियड में बहुत सारे राजाओं ने जो है क्वाइंस को जारी किया. उसमें जारी करने वालों में जो है अकबर का भी नाम अग्रगणी है. तो क्वाइंस से हम उस समय के जो है ना एक्यूरेट डेट के बारे में जानते हैं. ऐसे क्वाइंस के बारे में एक बुक भी जो है ना लिखी गई जो सिक्कों के बारे में बताती है. उसका नाम है तो क्वाइंस. जब भी क्वाइंस के बारे में जानकारी हमें इस क्वाइंस के जो है ना ऊपर निर्धारित जो है ना एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था द परिचिका, है ना. अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बाद जो है ना लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ते हैं. लिटरेरी सोर्स में बहुत सारे जो है ना, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी में जो है बहुत सारी किताबें हैं, जैसे फरिश्ता है, इसके बाद आपका फिरोज शाही तुगलक है, बाबर है और जहांगीरी है. इसके अलावा अदर भी राइटिंग है, जैसे कि चंद्रबदाई पृथ्वीराज रासो ने लिखा था. कलहन यानी कि राजतरंगिणी ने लिखा था. इसके बाद अबुल फजल जिसने आईने अकबरी लिखा था, और अब्दुल हमीद लाहौरी जिससे बादशाह नाम लिखा था. लिटरेरी सोर्स जो है कि नहीं, लिटरेरी सोर्स उसमें जो है ना इंपीरियल डिग्री हुआ करते थे, या रूलर का कॉरस्पॉन्डेंस हुआ करता था.
है ना, हुआ करता था। इसके बाद इसमें इस क्रम में जो ट्रेवलर यानी कि विदेशी जो सैलानी जो पर्यटक आए उन्होंने जो है ना उसके बारे में जिस समय वो आए उस समय के शासक के बारे में बहुत ही सटीक और सटीक जानकारी जो है ना दी। जैसे आने वाले में जैसे इब्न बतूता जिसने रिहाला लिखा, इसके बाद अल बरूनी रोट एन अकाउंट, अबुल फजल विजिटेड किंगडम एट विजयनगर, है ना। इसके बाद कुछ यूरोपियन जो है आए यहाँ पर भारत में आए, जैसे इसके बाद आपका निकित ऑफ रबासियन, फादर मॉन्स्ट्री, रिफल्फा फिते। कुछ और भी जो है यूरोपियन ट्रैवलर यानी कि सैलानी पर्यटक आए, जैसे कि थॉमस क्राइटो है, एडवर्ड टेरी है फ्रॉम इंग्लैंड, सर थॉमस रो है और फ्रांसिस्को पिजेंट है, ट्रेविनर एंड बेर्नियर फ्रॉम द फ्रांस आल्सो विजिटेड इंडिया इन द लेटर मेडाइवल पीरियड। Many of the travelers stayed at the courts of different Indian rulers like जैसे बहमनी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब etc. These accounts give a true picture of events. जैसे मैंने कहने का मतलब है जो यूरोपीय सैलानी जो भारतीय राजाओं के दरबार में आए, शासन काल में आए, उन्होंने उस समय प्रचलित व्यवस्था के बारे में बड़ा ही सटीक जो है ना साक्ष्य दिया है, लिखा है। जैसे वेंसन और फयान जो है मेगास्त्री जो है, तो मेगास्त्री ने पाटलिपुत्रा के बारे में, पाटलिपुत्रा नगर के बारे में जो है ना बड़ा ही सटीक जानकारी दी। सम ऑफ देयर वर्ड्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, मैंने कुछ जो है विदेशी सैलानियों के जो काम थे और इंडियन राइटर्स और उनके जो उदाहरण है जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग के रूप में उभरे। द पेंटिंग आर वेरी यूजफुल, पेंटिंग जो है ना बहुत ही उपयोगी थी। दे थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द टाइम। पेंटिंग के जो है ना पृष्ठभूमि थी क्या, प्रिंटिंग के माध्यम से उस समय की जो है ना खूबसूरती को दर्शाया जाता कि समाज में कैसे लोग रहते हैं, तो समाज की जो है ना सुंदरता को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम था जिसको हम लोग पेंटिंग के नाम से जानते हैं। मुगल जो शासक थे वो बहुत जो है ना बहुत पसंद करते थे किसको, संगीत को और नृत्य को। बट सम ऑफ देम पैट्रोनाइज, इसको जो है ना कुछ लोग संरक्षण भी देते थे। बाबर जो था खुद जो है ना संगीत लिखता था और इसके बाद हुमायूं वाज ऑल्सो फाउंड ऑफ म्यूजिक, और बाबर का जो बेटा हुमायूं था वो भी संगीत का बहुत ही शौकीन था। द बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ द म्यूजिक वाज अकबर, जो है ऐसा माना जाता है कि संगीत का सबसे बड़ा अनुयायी जो था वो अकबर था। उसी के दरबार में बहुत बड़े संगीतज्ञ तानसेन थे। उनको संगीत में इस तरह की महारत हासिल थी कि अपने गीत से जो है ना बादल का निर्माण करते थे और बारिश करा देते थे। वो उनमें इतनी शक्ति थी। वो संगीत जो है ना उनमें कुट कर गीत जो है ना भरा हुआ था। इंडियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक फॉलोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और भारतीय संगीत जो है ना इस काल में जो है ना विकसित हुआ। अकबर ऑल्सो ब्रॉट विथ देम एंड नंबर ऑफ न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अकबर जो है कि नहीं बहुत सारे संगीत के साधनों को साथ में लाया, जैसे आपका कहते हैं रबाब है, सरंगी है एंड न्यू म्यूजिकल मोड्स एंड रेगुलेशन टू। दिस इज स्टाइल ऑफ म्यूजिक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दिस टाइम। और ये जो है ना एक अलग सुस्पष्ट जो है ना म्यूजिक इक्विपमेंट जो है कि नहीं नजर आता है कब, मध्यकाल के दौरान। थैंक यू। तो इसके साथ ही जो आज जो है ना क्लास 7 का व्हेन वेयर हाउ फर्स्ट लेसन जो है समाप्त हो गया है। उस पर आधारित जो है ना आपको कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं जो आपको करने हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को फिर से आप दोबारा देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कहता है आपको वर्णन करना है, व्याख्या करना है कि जो ऐतिहासिक जो काल है, जो इसका जो डिवीजन है, विभाजन है, उसके बारे में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडाइवल पीरियड, ये है कि मध्यकाल का जो है क्या महत्व है। What was the situation of India at the beginning of the medieval period, यानी कि मध्यकाल का जब शुरुआत हुआ उस समय भारत की क्या स्थिति थी, दशा थी। राइट अबाउट द सोर्स ऑफ मेडाइवल पीरियड, और मध्यकाल के जानने के बारे में क्या क्या जो है ना स्रोत यानी कि संसाधन थे। थैंक यू।